क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम, तो उसको भी कुछ मिल गया। बहुत अच्छे दोस्त थे, आपने उनको नापा भेज दिया? मैंने नापा भेजा नहीं, मैंने नहीं, ये सब उसी का था। मैंने सिर्फ उसको वो बताई कि यार कराची में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर तुम अपना एडमिशन ले सकते हो। शायद उस टाइम वो क्योंकि किसी अभी यूनिवर्सिटी में नहीं था या कुछ इस तरह का था, तो उसने मुझे पता चला कि आफ्टर वीक वो नापा में जाकर बैठा है। और मुझे तो एक और स्टोरी भी पता है, उसको एडमिशन नहीं दिया था नापा ने, बट ही वाज टू कॉन्फिडेंट, वो जाके क्लास में बैठ गया कि मैंने तो यही रहना है, मैंने कौन है दोस्त आपके? नाम क्या है इनका? अभी नेम नहीं, लेकिन जेन्युइनली इंडस्ट्री में है क्या वो? वो इंडस्ट्री में है। अब तो आपको बताना पड़ेगा कौन है भाई, आई एम सो क्यूरियस, कौन है? वो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो भी नाम तो इंडस्ट्री में, बताइए। अब्दुल रऊफ नाम है उसका। Okay. तो वो भी इंडस्ट्री में है। अच्छा ठीक है, तो वो जाके क्लास में बैठ गए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और उन्होंने आपसे कहा मुझे तो एडमिशन मिल गया है? नहीं, उसने फिर ऑब्वियसली टीचर्स भी उस टाइम आप देखते हैं, तो जब आपने देखा कि एक लड़के के अंदर इतना ज़्यादा जज्बा है या, तो फिर उसने 4 इयर्स उसने कंटिन्यू किया ना। वाओ माशाल्लाह। ठीक है, वी मूव बैक टू यू। तो आपने वो उनको भेजा और फिर खुद आपका क्या हुआ? मेरा मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर था। वो एक गाना है ना कि शहर की सड़कों पे मैं फिरता मैं, तो कुछ उसी तरह से मैं स्टडीज़ कर रहा था। और इन माय 5th सेमेस्टर तब जाकर मुझे ये आई थिंक कुछ एक्टिंग की तरफ कुछ आइडिया हुआ कि मैंने जाना है। वो भी कैसे डेवलप हुआ कि एक ऑडिशन दिया, पता चला कि हम एमडी प्रोडक्शंस वो इस्लामाबाद उन्होंने शिफ्ट किया अपना कुछ सीरियल्स, तो वहाँ फर्स्ट ऑडिशन दिया। तो मुझे आई थिंक कराची से पहली कॉल आती है कि एक सीरियल है रेशम गली की हुस्ना, हमें उसके लिए एक टीनेजर बॉय चाहिए, तो आप उसके लुक्स में बहुत फिट आते हैं, तो ये ऑडिशन है, ये आप रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। तो आप इससे पहले अदे वफा का ऑडिशन दे दिया था आपने? अदे वफा का ऑडिशन नहीं दिया था, उसके लिए मैंने अपनी सिर्फ लुक्स भेजी थी जो भी कंसर्ट। नहीं तो फिर हमको कैसे आपका पता चला? वहीं पर ही भेजी। अच्छा, वो जो भेजी थी उधर से ही आपको ये आया? उधर से ही मुझे ये कॉल आई, तो उन्होंने एक सीन भेजा मुझे। मुझे वो सीन रिकॉर्ड करके भेजना था। अब जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका। ठीक है। तो लेकिन मेरा माइंडसेट हमेशा से ये था कि यार आपकी लाइफ में कुछ भी है ना, क्योंकि मुझे बहुत अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ मिली थी कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। मेरी प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे पास अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है उसके लिए, तो मैं कितना भी फोर्स कर लूँ खुद को या मुझे कितने भी लोग कर लें, मुझसे वो नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों है मेरे अंदर ये कि जब तक मैं मेरे लिए किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे बड़ी हर्डल उसको एक्सेप्ट करना है कि ये मैं करना चाहता हूँ, सिंपल सी ये चीज़। ये चीज़ ऐसी थी कि मुझे था कि मैंने अब एक्टिंग की तरफ देखना है कि अब मुझे प्रोडक्शन की तरफ से कॉल आ गई, यार मैं कुछ हूँ भी नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ फील्ड में नहीं हूँ, तो क्यों ना इसके तमाम डिपार्टमेंट्स को स्टडी करते हैं, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या अभी काम के लिए पढ़ना, अभी एज है, ये अच्छी बात है, इस अच्छी छोटी एज में मुझे ये चीज़ मिल गई है, तो चलें पढ़ते हैं इस बारे में, ज़रा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं। तो वो डेवलप हो गया। तो उसके बाद आपके पास पहली चीज़ तो इंटरनेट ही होती है, वहाँ पर आप सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जो भी आपको स्टार्ट में मिलते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस मिलती हैं जिसमें कुछ इंडियन चैनल्स मिलती हैं, वो आपको एक्टिंग सिखाते हैं, और उसमें वो मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, जो चीज़ें वो बताते हैं। तो बट यू सॉ ऑल ऑफ देम? मैंने स्टार्ट में जो अवेलेबल था यूट्यूब, मेरे तो सर्च हिस्ट्री यही होती थी, तमाम एक्टिंग रिलेटेड बुक्स के बारे में सर्च करना, वीडियोस के बारे में सर्च करना। उसके बाद मैं इस्लामाबाद में था तो मैंने वहाँ सर्च किया कि यहाँ क्या इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कुछ, तो मुझे एक दो स्कूल्स के बारे में पता चला, लेकिन वो कुछ थिएटर ग्रुप्स थे जो इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस देते थे। आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद PNCA वो एक कल्चरल प्लेस थी जिसके बारे में एक सिंगल कल्चरल प्लेस अवेलेबल इन इस्लामाबाद एक्टिंग रिलेटेड या कुछ इस तरह से, उसके बारे में पता चला। लेकिन उस टाइम शायद आपका कॉन्फिडेंस भी ये नहीं होता कि आपको पता चले और आप वहाँ पहुँच गए, आपने एडमिशन ले लिया। मैं तो एक प्ले था कॉपी कैट्स का, थिएटर प्ले था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कुछ इस तरह से था, वो प्ले था। मैंने उसकी टिकट परचेज़ की, मैं वो देखने के लिए गया और सिर्फ इसी पर्पज़ से मुझे आर्ट्स काउंसिल जाना है ताकि मैं देख सकूं, वहाँ किसी से बात कर सकूं कि यार मुझे एक्टिंग कोर्स करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें।
वो देखने के लिए गया, वहाँ पर गार्ड से पूछा यहाँ पर कौन लोग हैं, उन्होंने एक नंबर दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने क्लासेस ली, मैं सीधा आर्ट्स काउंसिल, और वहाँ पर जाकर मैंने कुछ काइंड ऑफ डिप्लोमा टाइप कोर्सेज़ किए एक्टिंग के। उसके बाद कुछ थिएटर प्लेस किए मैंने वहीं पर आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद में, और ये जर्नी चलता रहा और आज यहाँ पर। ओके तो रेशम गिली की हुस्ना के लिए ऑडिशन पर नहीं भेजा था आपने? नहीं, मैंने नहीं भेजा नहीं था आपसे? मैंने नहीं, मुझसे नहीं हो सका था वो। लेकिन आपने ऐदे वफा में तो वो छोटा सा रोल किया था। मैंने ऐदे वफा में किया था, लेकिन उस टाइम मैं बताता हूँ वो छोटा सा रोल इतना वायरल चला गया। एग्जैक्टली मेरी पहचान अभी भी लोग मुझे अगर कोई मिलते हैं ना वो कहते हैं आप ऐदे वफा में थे ना। मैंने आपको पता है मेरे जो आपका नाम सेव है ना उसके आगे ऐदे वफा लिखा हुआ है। वही बात है कि अभी भी लोग, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, तो अभी भी लोग मुझे तो देखते हैं आप ऐदे वफा में थे। मैं बिल्कुल तो वो एक रोल था जिसने आपको रियलाइज कराया कि वो आई वांट टू डू दैट, या वो रेशम गिली की हुस्ना का जो चैलेंज था वो, या दोनों की कॉम्बिनेशन थी? दोनों की कॉम्बिनेशन थी, लेकिन ऐदे वफा में मैं पहली बार सेट पर गया एबटाबाद पीएम में, और आहद रज़ा मीर के साथ, और जो भी सर सैफ के साथ, वो मेरा फर्स्ट प्ले था, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उनके साथ। वहाँ पर जाने के बाद तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मैं बिना कुछ किए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो क्या ये तो बड़ी इजी चीज़ है। थॉट प्रोसेस अच्छा है, आई लाइक इट। सिंपल, मेरा पहली थॉट यही थी यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिंपल, इतना इजी है यहाँ आना, तो फिर तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार नहीं, आई कैन बी एन एक्टर, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सीखो यार, आप बोल सकते हो, चीज़ें हैं। और आपकी, या फिर मैं इसको कहूँगा कि अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाल दी कि आप एक एक्टिंग की तरफ जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा। तो जब आपने क्लासेस लेना शुरू की, कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि वाकई सीखी आपने और आपको लगा कि यू नो, बिकॉज आई फील दैट इफ़ यू, अगर आपको एक्टिंग का शौक हो, आप करना चाहें, तो हर इंसान एक्टिंग करता है ना, अब वो अच्छी हो या बुरी हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी सिनारियो में एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ तो मुझे लगता है हम सबकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जो आप में भी होगी। लेकिन जब आपने क्लासेस ली, तो वैसे मैं क्यूरियस हूँ, क्या एक दो चीज़ें आपको लगा यार एज एन एक्टर ये मुझे फ़ायदेमंद है, या मैंने सीखी हैं? अच्छा, इससे रिलेटेड तो मैं फिर एक गहरी बात करूँगा। हाँ करें, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं आप लाइफ में कुछ भी करें ना, कुछ भी करें, वो किसी ना किसी स्टेज पर आपके काम ज़रूर आते हैं। वो आपको एट दैट पॉइंट आपको लगता है शायद ये इसका कुछ ये यूज़फुल नहीं है। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल स्टीव जॉब्स की है, जिन्होंने आई थिंक कुछ कैलीग्राफी कोर्स किया था लाइफ में, तो उसके बारे में वो हमेशा सोचते थे कि यार ये लाइफ में मुझे शायद कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि ही वॉज इन टेक इंडस्ट्री। तो जब एप्पल आईफोन के कुछ फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन करने थे, कुछ चीज़ें, तो उसमें स्टीव जॉब्स को अपना वो कैलीग्राफी जो भी कोर्स था वो उसने हेल्प किया। तो जब भी कुछ करने लगते हैं या कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो उसका आपको एक आइडियल जगह या आपको एक आइडियल सिचुएशन नहीं मिली उसके बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो हेल्प आउट तो ज़रूर करता है। बहुत सी चीज़ें थी ऑब्वियसली, मैं अगर उस प्रोसेस से नहीं गुजरता तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे जा सकता। अगर वो बुरी भी थी तो मुझे कैसे पता चलता ये चीज़ बुरी है तो उससे आगे मुझे अच्छी मिली है। सही बात है। तो मुझे रियलाइज़ कैसे होता कि जो मैं पहले ही कर रहा था वो ठीक नहीं थी, तो वो डिफरेंस, ये चीज़ें तो आ जाती है। ओके, ठीक है। तो आपने जब वहाँ पे थिएटर प्लेस करना शुरू कर दिए, तो वैशी में उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली? मुझे उसके बाद वैशी में अपॉर्चुनिटी। वो कैसे मिली आपको अपॉर्चुनिटी? नहीं, वो ऐसे मिली कि प्रोडक्शंस, एक ही प्रोडक्शन थी वहाँ पर उस टाइम इस्लामाबाद में। इसके अलावा मैं साइड बाय साइड जो अवेलेबल होता था कैमरा के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कुछ शॉर्ट फिल्म, कुछ वेब सीरीज़, वो मैं करता रहता था। ओके। तो वैशी में ऑब्वियसली कि मेरे ऑडिशंस वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके थे, तो उसके बाद मुझे वैशी। अच्छा, उन्होंने खुद कॉल कर लिया, आपको जाना नहीं पड़ा। के लिए। और झोंक सरकार? झोंक सरकार भी मुझे ऐसे ही, अच्छा। सर सैफ की तरफ से आई थिंक उन्हें हिबा के भाई के लिए एक कैरेक्टर रिक्वायर्ड था, बल्कि तो मुझे आई थिंक जीएम है वहीं एमडी में ही हसन, वो उस टाइम सर सैफ के साथ ही थे, तो उन्होंने कॉल की। तो उन्होंने मेरी लुक्स के बारे में पूछा, क्योंकि वो एक गांव का लड़का था, वो ये ना हो कि फेड हो, तो बस लुक्स मंगवाई है। उसके बाद उन्होंने कहा इट्स ओके। उस टाइम तक मैं कुछ एक वेब सीरीज़ छोटी मोटी सेवक के नाम से एक वेब सीरीज़ थी, जो अंजुम शहजाद साहब ने की थी, उसमें भी एक कैरेक्टर, वो भी ऑडिशन बेस्ड में सिलेक्ट हुआ था वहाँ पर। तो और अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, मेरा माइंडसेट उस टाइम जब मैं ये सब कर रहा था, मेरा सिर्फ एक टारगेट था कि मुझे 100 ऑडिशंस देने हैं।
100 ऑडिशंस देने मुझे 100 ऑडिशन, मुझे काम की डेस्परेशन कुछ भी नहीं कि मुझे मिले, मुझे सिर्फ एक था कि मुझे 100 ऑडिशंस देने। तो ये नंबर और ये थॉट कहाँ से आया था? ये थॉट कहाँ से आया ये भी like why specific 100?